नमस्कार, जय श्री कृष्ण। प्रगति विविधलक्षी चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित एबी स्कूल જેના ટ્રસ્ટીઓ હર હંમેશ બાળકોની પ્રગતિ માટે તત્પર રહે છે, ત્યારે દર વર્ષે તેઓ સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ કરે છે, જેમાં અવનવા વિષયોને ધ્યાનમાં લઈને આ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે। આ વખતે પણ એક અનોખો જ વિષય છે। આપ સૌ અહીં પ્રગતિ વિવિધલક્ષી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી શ્રી અંકુર સર, રાકેશ સર, કલ્પેશ સર, ભાવના મેમ, ચેतना મેમ, अन्य एबी स्कूल इंग्लिश मीडियमना प्रिंसिपल अमृत सर, सीबीएसई प्रिंसिपल तेजल मैम, अन्य टीचरों साथे अमरा बाळकोने प्रोत्साहित करवा माटे आवनार मारा एबी परिवारना तमाम सभ्योनो, वालीओनो हूँ आ प्रोग्राम में आवकारूँ छूँ। आ समग्र प्रोग्राम ए बाळको ज हेन्डल करशे। વધુ સમય ન લેતા હું હવે ટીશા અને આંસી એમને હું આ માઇક હેન્ડ ઓવર કરું છું। ईशा, याद है वो दिन जब एनुअल फंक्शन की अनाउंसमेंट हुई थी? उस दिन से आज तक का सफर आई चेंज कम्प्लीटली। आई ऑल्सो। तब हम क्या थे? सिंपल स्टूडेंट्स, घर से स्कूल, स्कूल से घर, पढ़ते लिखते और चले जाते। अब हम मल्टी टैलेंटेड बन गए हैं ना। पहले हमें स्टेज से शायद डर लगता था। आंशी, अब स्टेज हमें देखकर डरता है। पहले से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है ना। प्रैक्टिस, मस्ती और गाइडेंस। हाँ, टीचर्स और सभी ट्रस्टीज का गाइडेंस तो हमारे लिए, स्कूल के बच्चों के लिए तालियां बजनी चाहिए। यार टीशा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ही कितना हाई हो गया है कि ये सब तालियां बजा रहे हैं। वाह! तो हमारी इस चेंजेस की शुरुआत हम दीप प्रागट्य से करेंगे। सभी ट्रस्टीज, कल्पेश सर, राकेश सर, अंकुर सर, गोपी सर, निशा मैडम, भावना मैडम, चेतना मैडम, हमारे स्कूल के आचार्य अमृत सर और आचार्य महोदया तेजल पारेख मैम को मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे आचार्य श्री तेजस पंड्या सर को निवेदन है कि आप हमारे स्कूल के ऑल स्ट्रॉन्ग पिलर्स को दीप प्रागट्य के लिए रंगमंच पर बुलाएं। माँ सरस्वती की उपासना से हमें शक्ति प्रदान करे, मेहनत करने का जोश दे। तुलसी दल मालती भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर लोकनाथ। हरि ओं यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। देहनागं महिमानसचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। करने के लिए मैं त्रिशा को आमंत्रित करती हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू त्रिशा। हमारे स्कूल के ट्रस्टी श्री राकेश सर का स्वागत करने के लिए मैं हनी को आमंत्रित करती हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू हनी। हमारे ट्रस्टी श्री कल्पेश सर का स्वागत करने के लिए मैं साहिल को आमंत्रित करती हूँ। वेलकम सर।
थैंक यू चाहेल। हमारे ट्रस्टी श्री भावना मैडम का स्वागत करने के लिए मैं सुहानी को आमंत्रित करती हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सुहानी। हमारे स्कूल के ट्रस्टी श्री चेतना मैडम का स्वागत करने के लिए मैं कर्तव्य को आमंत्रित करती हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू कर्तव्य। सीबीएसई के आचार्य महोदया तेजल पारेख मैम का स्वागत करने के लिए मैं नक्श को आमंत्रित करती हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू नक्श। जीएससीबी इंग्लिश मीडियम के आचार्य अमृत सर का स्वागत करने के लिए मैं कर्तव्य को आमंत्रित करती हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू कर्तव्य। निशा मैडम, नेत्रा मैडम और गोपी सर अपनी समय की व्यस्तता से कारण नहीं आ सकेंगे, तो उन्होंने हम बच्चों के लिए ढेर सारी शुभेच्छा दी है, तो उनके लिए तालियां बजनी चाहिए। इस एनुअल फंक्शन में हमें ईश्वर के आशीर्वाद के अलावा आप सबके आशीर्वाद चाहिए। हाँ टीशा, इन सब के आशीर्वाद हमें चाहिए। गुजराती मीडियम के प्रिंसिपल तेजस पंड्या सर को निवेदन है कि आप सभी ट्रस्टीज़ को ऑडिटोरियम में ले जाएं और एनुअल एक्टिविटीज़ के रिपोर्ट पॉडकास्ट में हमारे सहभाग टू अवर पॉडकास्ट, अवर स्कूल अवर प्राइड, हमारी स्कूल हमारी पहचान। मीट माय फ्रेंड प्राची। हाय एवरीबॉडी, शी कम्स फ्रॉम मुंबई टू एंजॉय दिस एनुअल फंक्शन फॉर अवर स्कूल। हेलो, जय श्री कृष्ण। सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू टीशा, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, मैंने एबी स्कूल के बारे में बहुत सुना है, पर इसमें ऐसा खास क्या है? प्राची, एबी स्कूल मत बोल। एबी एक परिवार है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ मॉरल वैल्यूज, क्रिएटिविटी सिखाकर ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। चलो टीशा, अब मैं जिन्हें मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, अब हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, रिस्पेक्टेड ट्रस्टी श्री भावना मैडम को। क्लैप फॉर भावना मैडम। वेलकम मैम। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। प्लीज सिट डाउन। टीशा एंड भावना मैडम, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मैंने सुना है कि आप नवसारी में लगातार 4 साल से इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन कर रहे हो, पर मेरी मुंबई की स्कूल में तो इंटर क्लास क्विज होती है, इंटर स्कूल नहीं। सो सरप्राइजिंग। ठीक सुना, अच्छा प्लेटफॉर्म देना भी तो अनिवार्य है ना। ठीक कहा मैडम। अब मैं और टीशा पूरे बीते साल की आप लोगों की मेहनत और बच्चों की प्रतिभा के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। मेरे जवाबों से आप अगर कुछ सीखेंगे तो ज़रूर पूछिए। हाँ मैडम, हमने स्कूल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया था, स्पीच, ड्रामा और प्लांटेशन भी तो हुआ था। वह क्यों? प्रकृति हमारी माँ है, धरती हमारी जिम्मेदारी है। स्कूल के बच्चे अगर बचपन से ही यह सब सीखेंगे तो भविष्य में एक नया भारत बना पाएंगे। हाँ जी मैडम, हम भी तो कटिबद्ध है हमारी राष्ट्र की ओर। टीशा, एक और बात है, पूछूं? हाँ हाँ पूछो। इतना सुबह उठकर स्ट्रेच करना, योगा, यह सभी पनिशमेंट नहीं लगता? यह सिर्फ 21वीं जून को थोड़ी होता है। हमारी स्कूल में तो योग के लेक्चर भी होते हैं। बैलेंस और डिसिप्लिन सिखाकर बच्चे हंसते हंसते योग करते हैं। फिट बच्चा, फिट भारत। फूड हैबिट, हाउ टू ईट, व्हाट टू ईट, एनवायरनमेंट और स्लीप, यह सभी पिलर्स अगर स्ट्रांग होंगे तो हम हेल्दी वॉरियर्स बन जाएंगे। मोमेंट इज द मेडिसिन। थोड़ा मुंह होते हैं। सज्जनों, आप मुंह मत होना, नहीं तो हमें कौन सुनेगा।
अरुणा व्रत में शिव जी और पार्वती जी, गणेश चतुर्थी में गणेश जी, जन्माष्टमी में कृष्ण और नवरात्रि में माँ दुर्गा, दिवाली में लक्ष्मी माँ, कुबेर जी, काली माँ, वसंत पंचमी में माँ सरस्वती, गीता जयंती में गीता माँ, स्वतंत्र दिन और प्रजासत्ताक दिन पर मातृभूमि माँ भारती, होली में प्रहलाद। मैडम, ये त्योहार क्यों मनाते हैं? हाँ, और पूजा, विधि, कर्मकांड, जप तप, मंदिर जाना, ये सभी धार्मिक त्योहार का महत्व क्या है? बेटा, हर एक त्योहार एक नई सीख लेकर आता है। व्रत और उपवास हमें धैर्य सिखाते हैं। पेशेंस बढ़ेगा तभी तो मार्क्स बढ़ेंगे ना। हाँ प्राची, जब हम व्रत रखते हैं तो हमें भूख क्यों नहीं लगती? गणेश जी तो विघ्नहर्ता देव है। हमने इस साल गणेश चतुर्थी भी मनाई थी। गणेश जी ने कहा था कि मेरे माता पिता शिव जी और पार्वती जी ही मेरी पूरी दुनिया है। यह हमें हमारे माता पिता के प्रति अनहद प्रेम और सम्मान सिखाता है। हमने इस साल गुरु पूर्णिमा भी मनाई थी। गुरु शिष्य का ड्रामा और वक्तृत्व स्पर्धा भी रखी थी। गूगल से भी फास्ट यानी गुरु। राम ने हमेशा सच का राह चुना, कष्ट उठाए लेकिन उस तक भी नहीं किया। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। हाँ, राम जी के बारे में हम जाने, रामायण पढ़े और उसे अपना आदर्श बनाकर अपनी गलतियां सुधारे और अच्छे विचार करें। हाँ, नवरात्रि में हम भी तो माँ दुर्गा की आराधना, पूजा, हवन, विधि और गरबा रास खेलते हैं। हम तो एबी किड्स से लेकर 12वीं क्लास का हर बच्चा एक ही ग्राउंड में अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ गरबा खेलते हैं। नवरात्र यानी नवरात्रि, माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा। और हाँ टीशा और प्राची, गरबा इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्लस भक्ति। हमारा हर एक त्योहार विज्ञान से ही तो जुड़ा है ना। प्राची, चल बता मुझे, तो दीपावली के बारे में क्या जानती है? हमने तो दिया डेकोरेशन, रंगोली, कार्ड मेकिंग और दिए भी जलाए थे। खुशी हमेशा दूसरों के साथ बांटे, घर, शरीर और मन को साफ सुथरा रखे, घर को सजाकर मन को प्रफुल्लित रखे। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। यू आर सो इंटेलिजेंट मैडम। आप जैसे जिज्ञासु बच्चे ही हमें शार्प बनाते हैं। 15वीं अगस्त और 26वीं जनवरी पर ही ये देशभक्ति जागती है क्या? नहीं टीशा, देश प्रेम तो दिल में हमेशा से ही होना चाहिए। ठीक कहा, देश प्रेम हम सब के अंदर है, लेकिन उसे जताने की नहीं, उसके लिए कुछ कर दिखाने की ज़रूरत है। तुम बच्चे अच्छे से पढ़ाई करो, यह भी राष्ट्र के प्रति एक बड़ा योगदान है। हम देश को साफ सुथरा रखें, पेड़ लगाए, पर्यावरण बचाए, मोबाइल का उपयोग कम करें, खुद का काम खुद करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को समझे, क्रिएटिव बने, हेल्दी बने, माइंड सेट पॉजिटिव रखें। यही तो हमारी पहचान और हमारा कर्तव्य है। प्राची, हमारी स्कूल में यह सब एक्टिविटी कोई दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि हमें बदलने के लिए, हमारे अच्छे ग्रोथ के लिए करते हैं। हाँ टीशा, तू तो शेर को भगाने वाली चारण कन्या लगती हो। हमारी स्कूल में झवेरचंद्र मेघाणी की जन्म जयंती पर मैं ही तो चारण कन्या बनी थी। शाबाश मेरी शेरनी। हम हर महीने घूमे हैं। स्कूल की सैर की क्या? अरे नहीं पगली, खेत की हरियाली के साथ साथ एग्रीकल्चर कॉलेज, वसुधरा डेयरी, सोलधरा, स्मृति मंदिर और हम ममता मंदिर भी गए थे। टीशा और प्राची, आप दोनों ही बहुत मेहनती और विचारशील बालक हैं। स्कूल विजिट्स और पिकनिक्स सिर्फ फन या एंजॉयमेंट के लिए नहीं होते, बट इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। यह हमें सिखाते हैं कि आँखों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो और मुंह से सच्चा बोलो। अपने चारों ओर उठ रही नई उम्मीदों से सीखते चलो। मैं तो बहुत खुश हुई कि आपकी एबी स्कूल सिर्फ रिजल्ट लाने में कंसिस्टेंट नहीं, बल्कि सिलेबस और किताबों से बाहर की दुनिया का भी अनुभव होता है।
हर परिस्थिति का स्वीकार कैसे करें वो बोलने से नहीं करने से ही सीख जाते हो। इसीलिए मैडम मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप एक ऐसी ब्रांच मुंबई में भी खोलें जिससे मेरे जैसे स्टूडेंट की लाइफ और माइंडसेट बदल जाए। थैंक यू टीशा, थैंक यू भावना मैडम। कुछ दिन और रुक जाओ, कल भी हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों का धमाकेदार एनुअल फंक्शन है, उसे भी देखकर ही जाना। आई हो तो खाना खाकर ही जाना। अब एनुअल रिपोर्ट के बाद मैं हमारे स्कूल के ट्रस्टी श्री राकेश सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना मार्गदर्शन देकर हमें प्रोत्साहित करें। प्लीज वेलकम मिस्टर राकेश कलावड़िया सर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना फोन साइलेंट पे रख दे। वेलकम सर। ગુડ આફ્ટરનૂન ઓલ ઓફ યુ. જમીને આવેલા છે એટલે થોડી સુસ્તી છે, કોઈનો અવાજ નથી આવતો. ગુડ આફ્ટરનૂન. આ બાળકોએ બહુ સરસ રીતે સ્કૂલની અંદર વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ થાય છે એનો અહેવાલ આપ્યો. એકદમ રચનાત્મક રીતે એ કાર્યક્રમ અહીંયા પ્રસ્તુત થયો. એબી સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ વતી હું એવું કહીશ કે આપણા જે બાળકો છે એનું ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ થાય એના માટે અમારું મેનેજમેન્ટ છે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. બાળક માત્ર ભણવામાં જ આગળ વધે એવું નહીં, એ તમામ ફિલ્ડની અંદર આગળ વધે એના માટે અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે એવું વિચારીએ કે 2 બીજ છે, 2 બીજમાંથી એક બીજને આપણે સૂકી જમીનમાં વાવેલું છે, એને પૂરતું પાણી નથી મળતું, પૂરતું ખાતર નથી મળતું, અને એક બીજા બીજને આપણે ફળદ્રુપ જમીનની અંદર વાવેલું છે, એને પૂરતો સૂર્યપ્રકાશ મળે છે, પાણી મળે છે, ખાતર મળે છે, બધું ટાઈમ પર મળે છે. તો 5 વર્ષ પછી કયા બીજમાંથી મોટું વૃક્ષ થશે? જે બીજને પૂરતો સૂર્યપ્રકાશ મળેલો હશે, પાણી મળેલું હશે, ટાઈમ પર ખાતર મળેલું હશે, એ બીજનો પૂરો વિકાસ થશે, એમાં સારા ફળ આવશે અને એ ઘટાદાર વૃક્ષ બનશે. અમારું મેનેજમેન્ટ આ જ કાર્ય કરી રહ્યું છે કે આપણા જે બાળકો છે એ બધા જ એક બીજ છે, એને પૂરતી વિકાસની તક મળે, એને એવું એન્વાયરમેન્ટ મળે કે જેની અંદર એ પૂરતી ક્ષમતાથી એ વિકસી શકે. અમારું બાળક એક સારું નાગરિક બને, એની અંદર એવા તમામ ગુણો હોય કે જે સારા નાગરિકમાં હોવા જોઈએ. એ માતા પિતાનું સન્માન કરે, દેશ માટેનું એનામાં ગૌરવ હોય, દેશભક્તિ હોય, એ શારીરિક રીતે સશક્ત હોય, કોન્ફિડન્ટ હોય, 1000 માણસો વચ્ચે પોતાને બોલવું હોય તો બોલી શકે એમ હોય, પોતાની વાત મક્કમપૂર્ણ રજૂ કરી શકે એમ હોય, એવા બાળકો અને એવા નાગરિકોનું નિર્માણ કરવા માટે એબી સ્કૂલ કટિબદ્ધ છે. અને એના માટે આપણે બાળક આપણી પાસે 1st સ્ટેન્ડર્ડથી 12th સ્ટેન્ડર્ડ સુધી હોય તો એ બાળક 1st, 2nd, 3rdની અંદર હોય તો એવા પ્રોગ્રામોનું આયોજન કરીએ, 5th, 6th, 7thની અંદર હોય તો એ પ્રકારના આયોજન કરીએ, 8th, 9th, 10thમાં 11th, 12thમાં હોય તો એ પ્રકારના આયોજન કરીએ કે જેથી એની અંદર રહેલી તમામ સુસુપ્ત ક્ષમતાઓ અને શક્તિઓનો વિકાસ થાય. આપણે બાળકોને જે શિખામણ આપીએ ને એ બાળકો નહીં કરે. આપણે બાળકોને કહીએ કે તું વાંચવું જોઈએ તારે, તો કદાચ એ નહીં વાંચે. પણ જો પેરેન્ટ્સ એની બાજુમાં બેસીને વાંચતા હશે, ડેઈલી વાંચતા હશે, તો બાળક જોઈને વાંચતા શીખશે. એટલે બાળકોમાં જે સંસ્કારોનું સિંચન કરવું હોય, જે આપણે એનામાં ગુણો પ્રસ્થાપિત કરવા હોય, તો એવું આપણે એને એન્વાયરમેન્ટ આપવું પડે. એવું એન્વાયરમેન્ટ સ્કૂલમાંથી પણ મળવું જોઈએ અને એવું એન્વાયરમેન્ટ ઘરમાંથી પણ મળવું જોઈએ. મારી પેરેન્ટ્સને એક ખાસ રિક્વેસ્ટ છે કે તમારે જો તમારા બાળકને સફળ બનાવવું હોય, એમાં અમુક ગુણોનો વિકાસ કરવો હોય, તો એવા ગુણો તમારે તમારામાં કેળવવા પડશે. જો તમારે તમારા બાળકને મોબાઈલથી દૂર રાખવું હશે તો તમારે પણ મોબાઈલથી થોડું દૂર રહેવું પડશે. બાળકને એટલીસ્ટ અડધો કલાક કે 1 કલાકનો ક્વોલિટી સમય મોબાઈલને બાજુમાં મૂકીને, ટીવીને, ન્યૂઝપેપરને બાજુમાં મૂકીને માત્ર તમારા બાળકને જ ક્વોલિટી સમય આપવો જોઈએ, એવો મારો ખાસ આગ્રહ છે દરેક પેરેન્ટ્સને. જો તમે બાળકને ભરપૂર પ્રેમ આપશો, સમય આપશો અને સાથે સાથે તમે એના એક આદર્શ બનશો, તો તમારું બાળક 16 કળાએ ખીલી ઉઠશે, એનામાં જેટલી ક્ષમતાઓ છે એ પૂરેપૂરી બહાર આવશે.
આજે આપણે એન્યુઅલ ફંક્શન માટે ભેગા થયેલા છીએ, એટલે બહુ લાંબુ ભાષણ આપવાની મારી ઈચ્છા નથી, કારણ કે પછી બધાને એમ થશે કે સર અહીંયા એન્યુઅલ ફંક્શન એન્જોય કરવા આવ્યા છીએ કે તમારું ભાષણ સાંભળવા માટે. એટલે લાંબી સ્પીચ નહીં આપું, પણ આટલું તમે જરા ધ્યાન રાખજો. બીજું એક ખાસ કહેવું હતું કે બાળકોને પુસ્તકથી પ્રેમ થાય એવું કંઈક કરો. જો તમે પેરેન્ટ્સ બધા જ પોતપોતાની રીતે ખર્ચ કરતા હોય તો એમાં એક બજેટ બાળકોને સારા પુસ્તકો લઈ આપવા માટે રાખો. વર્ષની અંદર એટલીસ્ટ 2 કે 3 પુસ્તકો કે 4 પુસ્તકો કે જે એજ્યુકેશન સાથે સંબંધિત ન હોય, એના સિવાયના કોઈ પુસ્તકો હોય અને એ બાળક વાંચે, એ તમે ઘરે લઈને આપો બાળકને, એવી ટેવ પાડો. તો એનાથી ઘણો ફાયદો થશે. સારા પુસ્તકો વાંચીને જે બાળક મોટું થશે એ ખૂબ સારો નાગરિક બનશે. પુસ્તકો પાછળ કરેલો ખર્ચ એ ખરેખર ખર્ચ નથી, એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. તો એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની દૃષ્ટિએ જુઓ અને બાળકને સારા પુસ્તકો આપો અને એને વાંચવાની પ્રેરણા આપો. તમે પણ વાંચો અને બાળકોને પણ વંચાવો. વધારે નહીં કહેતા, આ કાર્યક્રમ છે એ બાળકોએ ખૂબ મહેનત કરીને બનાવેલો છે. એના પાછળ ઘણો પરિશ્રમ કરેલો છે અમારા સ્ટાફે અને બાળકોએ. બાળકો નાના છે, કદાચ ભૂલ કરશે પ્રોગ્રામ દરમિયાન, તો પણ આપણે એને તાળીઓથી વધાવી લઈશું. એની દરેક કૃતિને આપણે જોરદાર તાળીઓથી પ્રોત્સાહિત કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. टीचर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम हमेशा से सुनते आए हैं हमारा भारत देश महान है, पर हमारा भारत देश महान कैसे बना? कस्तूर, मुझे लगता है कि आज की ये टेक्नोलॉजी और मेहनत से हमारा देश महान बना। हमारी प्राचीन संस्कृति एवं विरासत का भी तो इसमें योगदान रहा है ना मैडम? बच्चों और सज्जनों, भारत की असली ताकत उसके विरासत और ज्ञान में छिपी होती है। स्वर्णिम अतीत से भरी संस्कारों की धरती के दौर में हम चलते हैं। बच्चों और सज्जनों, चलो करते हैं जड़ों से उड़ान तक की सफर, जड़ों से उड़ान तक की सफर। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सूर्याय नमः स्वाहा, ॐ भानुवे नमः स्वाहा, ॐ खगाय नमः स्वाहा,
पर क्या उन्हें हमारे प्राचीन ग्रंथों या प्राचीन संस्कृति का ज्ञान है? ठीक कहा चाणक्य जी। और जब दुनिया अंधकार में थी तब भारत ने शून्य की खोज की और मैंने आर्यभट्टियम में रहे ग्रहों और अवकाश का रहस्य समझाया है। लेकिन केवल ज्ञान ही नहीं, मन और शरीर का संतुलन भी तो जरूरी है ना। इसीलिए मैंने योग सूत्र के माध्यम से विश्व को योग का मार्ग दिखाया है। ठीक कहा पतंजलि जी, ज्ञान तभी बढ़ेगा जब हमारी भाषा मजबूत होगी। मेरी अष्टाध्यायी ने देवों की भाषा संस्कृत को इतना मजबूत बनाया है कि आज भी दुनिया उसे चमत्कार मानती है। सही कहा पाणिनि जी, मैंने भी कहा है कि यह संसार सूक्ष्म परमाणुओं से बना है। सोचो जरा, हजारों साल पहले भी भारत में ऐसा विशाल विज्ञान ही तो था। कर्ण जी ठीक कहा आपने। हमारा देश भारत हमेशा से ऐसी ज्ञान की भूमि रहा है। बहुत संहिता में प्रकृति, खगोल और विज्ञान का अद्भुत ज्ञान लिखा है। सही कहा, गणित के बिना तो विज्ञान अधूरा है। मेरे सूर्य सूत्र ने त्रिकोणमिति के सिद्धांत दिए जो आज भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक कहा, हमारे मंत्रों और तपस्या ने मानवी को ज्ञान, शक्ति और प्रकाश का मार्ग दिखाया है। विश्वामित्र जी, प्रकृति ही सबसे बड़ी औषधि है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन में रहता है तब वह सच में स्वस्थ रहता है। धन्वंतरी जी, मैंने भी औषधि और रसायन शास्त्र और धातुओं के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। भारत की भूमि पर अध्यात्म और विज्ञान दोनों साथ चलते हैं। मुनिवरों, जब इस दुनिया को सर्जरी का जरा भी ज्ञान नहीं था तब हमारे भारत में आंखों की शल्य क्रिया, हड्डियों का उपचार और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में मैंने इस संहिता में लिखा था। हम भी देवताओं के वैद्य यानी चिकित्सक के नाते ज्ञान और सेवा मिलकर ही सच्ची चिकित्सा बनती है। सब ऋषि मुनियों की बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि शिक्षा केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीना भी है। हाँ, हर छात्र को स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। दोस्त, सही कहा। हर बच्चा मानसिक रूप से मजबूत और शांत बने। तुम तीनों ने सही कहा। यही तो शिक्षण की नींव थी, है और रहेगी। चलो चलते हैं हमारी नींव की ओर। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिन्दु राष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन हिन्दु राष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत्, स्वयं स्वीकृतं
समुत्कर्षणुः श्रेयसस्येकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षयाधेयनिष्ठा रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री जनः संहता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते वृषम् भारत माता की एक और सवाल है, पूछूं? हाँ हाँ पूछो। मैडम, ये नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला और बलबी विद्यापीठ जैसे विद्यापीठों में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता था या ऑफलाइन? अरे बुद्धू, उस समय ना मोबाइल था ना इंटरनेट, फिर भी वहाँ के विद्यार्थी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। मैडम, तो क्या वहाँ वाईफाई नहीं था? नो वाईफाई, नो 5G, नो 6G, ओनली गुरुजी। नो वाईफाई, नो 5G, नो 6G, ओनली गुरुजी। हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ चीन, जापान, श्रीलंका, कोरिया, तिब्बत विश्व के कोने कोने में से 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यह नालंदा पूरे विश्व का ज्ञान मंदिर था। हाँ जी मैडम, मैंने पढ़ा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे प्राचीन भारत की शान थी। हमें इसके बारे में और जानना है ना दोस्तों? हाँ हाँ, हमें भी जानना है। ठीक है, तो हम चले हमारी विरासत की ओर। गोपाल जी नमस्ते। मुझे इस नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहिए, क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? रुकिए शिष्य, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम जाकर गुरुजी को बुला के लाओ। गुरुजी प्रणाम, आपको कोई शिष्य बुला रहा है। गुरुजी मुझे इस नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश करना है, क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? रुकिए, नालंदा विद्यापीठ में प्रवेश मिलना इतना आसान नहीं है। पहले आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। गुरुजी मैं तैयार हूँ। यशस्वी भव। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? गुरुजी मैं युवन स्वांग हूँ और मैं चीन से आया हूँ। मैं तुम्हें थोड़े प्रश्न पूछूंगा। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन ज्ञान है, जो यहाँ नालंदा में मिलता है। सच्चा विद्यार्थी किसे कहेंगे? सच्चा विद्यार्थी वह है जो प्रश्न पूछने से ना डरे, वह सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे और वह अपने ज्ञान का उपयोग समाज के हित में करे। क्या हार जाना ही पराजय है? नहीं, प्रयास छोड़ देना ही असली पराजय है। और हाँ, जो सीखता रहता है वो कभी हारता नहीं है। वत्स, ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है? ज्ञान वह है जो हम सीखते हैं, लेकिन बुद्धि हमें सही और गलत का निर्णय लेना सिखाती है। अंतिम प्रश्न,
सच्चा विद्वान किसे कहेंगे? सच्चा विद्वान विनम्र हो, निरंतर जिज्ञासु होकर सीखता रहे और वह अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के कल्याण में करे। अति उत्तम वत्स, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तुम्हारी प्रतिभाशाली बुद्धि से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तुम्हारा नालंदा में स्वागत है। धन्यवाद गुरुजी, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। मैंने ठीक ही सुना था, नालंदा में प्रवेश करने के लिए बुद्धि नहीं लेकिन सोच की गहराई की जरूरत होती है। चलिए। मैडम, तो क्या 5वीं सदी में भी एंट्रेंस टेस्ट होती थी? हाँ, तो यह एंट्रेंस टेस्ट यानी कि लोहे के चने चबाना। हर साल 20% विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था। यह नालंदा एशिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 से अधिक आचार्य थे। मैडम, यह नालंदा विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? नालंदा बिहार राज्य के राजगीर शहर के पास है। मैडम, उस समय क्या एक ही राजा ने उसे बनवाया था? उसे कुमारगुप्त पहले ने ही बनवाया था, लेकिन बाद में कई राजाओं ने मिलकर उसे विकसित किया था। मैडम, मेरे दादाजी ने एक बार कहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे खेतों से भी बड़ी थी। वे 57 एकड़ भूमि में फैली हुई थी। यहाँ शिक्षा, रहना और खाना सभी शिष्यों के लिए फ्री था, लेकिन उसकी शान तो लाइब्रेरी धर्मगंज थी। 3 मुख्य भाग थे, रत्नोदधि, रत्नोरंजन और रत्नोसागर। 9 माले की गगनचुंबी इमारत थी। पर अचानक एक दिन क्या? चलो देखते हैं। बच्चों, लाइब्रेरी को इसी तरह 1193 में जला दी और लाखों पुस्तकें 3 महीने तक चलती रही। क्या 3 महीने तक? हाँ, 3 महीने तक। न जाने प्राचीन भारत का कितना ज्ञान राख हो चुका होगा। मैडम, फिर क्या हुआ? 800 साल बाद जमीन में ध्वस्त हुई। 2006 में हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने नालंदा की ज्योत फिर से जलाई। राष्ट्रपति होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं नालंदा के पहुंच करूं।
Fast forward to 2006, the then Indian President Dr. APJ Abdul Kalam actually proposed the idea of the reconstruction of Nalanda University. And in 2010, the Nalanda University Bill was passed, declaring Nalanda University an institution of national importance. This led to the launch of Nalanda University in 2014 at a temporary location. And then finally in 2017, the construction of this university began, which led to its inauguration on June 19th, 2024. Fast forward to 2006, the then Indian President Dr. APJ Abdul Kalam actually proposed the idea of the reconstruction of Nalanda University. And in 2010, the Nalanda University Bill was passed, declaring Nalanda University an institution of national importance. This led to the launch of Nalanda University in 2014 at a temporary location. And then finally in 2017, the construction of this university began, which led to its inauguration on June 19th, 2024. Fast forward to 2000. कलाम साहेब की वजह से नालंदा का वैभव लौटा। मैडम फिर क्या? तक्षशिला हो या नालंदा, वल्लभी हो या काशी, 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने नालंदा को फिर से खड़ा किया और आज हजारों की संख्या में विदेशी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। देखो तो जरा। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। मैडम, उसके बाद जब शिष्य गुरु के आश्रम में पढ़ने जाते थे ना, तब की स्थिति के बारे में हमें जानना था। हाँ गुरुजी, द्रोणाचार्य जी और अर्जुन एकलव्य, परशुराम जी और कर्ण, शांतिपनी गुरु और कृष्ण बलराम, रामकृष्ण जी और विवेकानंद, विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण, रमाकांत जी और सचिन तेंदुलकर, यह सभी श्रेष्ठ गुरुओं के श्रेष्ठ शिष्य थे। इनमें से सबसे अनोखे थे वह थे चाणक्य और चंद्रगुप्त। चलो चलते हैं उस चाणक्य के दौर में। हाँ मैडम, आपने एक बार कहानी सुनाई थी कि कैसे चाणक्य चंद्रगुप्त के जीवन में कृष्ण के समान सारथी बने थे। कुरुक्षेत्र की रेत पर रात ठहरी हुई थी। हवा भी जैसे कुछ कहने से डरी हुई थी। युद्ध से पहले का वो पल जहां शंख भी मौन थे और दो आत्माएं अपने भीतर के सत्य से रूबरू थीं। और पीछे टूटी हुई एक कांति, अर्जुन की सांसों में कंपन था, हाथों से गिर रहा था बाण। तूने कुछ कहा नहीं उस क्षण, बस समझ लिया उसका इम्तिहान। न शंखनाद न उपदेश न कोई दिव्य प्रमाण,
तू चुपचाप सारथी बनकर सुन रहा था उसका मौन विलाप। तू जानता था ये भय युद्ध का नहीं है, ये भय अपनों को खोने का है और स्वयं को खो देने का भी। ओ बहुत प्रभावित हुआ। ये लो 1000 कासापण और ये बच्चा मुझे दे दो। क्या 1000 कासापण? यह बच्चे ने तो हमारी गरीबी ही मिटा दी। चलो बालक। आपने सुना बच्चों, चाणक्य चंद्रगुप्त को बचपन से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देता था ताकि भविष्य में सम्राट राजा मौर्य चंद्रगुप्त किसी भी जाल में न फंसे। उसे सभी प्रकार की विद्या, कुशलता, राजनीति योजना सिखाते रहे। पर अचानक एक दिन आ रहा। आज किसी ने छल से उनके भोजन में जहर डाल के उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो व्यर्थ गई। क्या गुरुजी, आप मुझे मेरे भोजन में जहर दे रहे थे? आपने मेरे सौभाग्य की रक्षा की। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? राष्ट्र की सेवा ही परमो धर्म है। मैडम, चाणक्य की नीति यानी वही ना, साम दाम दंड भेद की राजनीति। हाँ वही, इसे प्राचीन काल में अर्थशास्त्र या कूटनीति भी कहते थे। हाँ मैडम, बीके सर ने पढ़ाया था। उसे चाणक्य कहो, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, एक ही तो है। मैडम, हमें विरासत में मिला ज्ञान और आज की 21वीं सदी में मिल रहा ज्ञान, दोनों में से बेहतर कौन सा है? तुम बहुत जिज्ञासु हो। एबी स्कूल के बच्चे जिज्ञासु और मेहनती होते हैं। आज हम हमारे मॉडर्न क्लासरूम की ओर चलते हैं। बेटा आरव, बेटा आरव। हाँ दादाजी। तुम 1 घंटे से मोबाइल में क्या कर रहे हो? दादाजी, आपको क्या लगा कि मैं मोबाइल में 1 घंटे से गेम खेल रहा हूँ या रील देख रहा हूँ? नहीं, मैं तो अपनी स्कूल का
प्रोजेक्ट भी बना रहा हूँ और अपने ऑनलाइन क्लासेस भी देख रहा हूँ। देखो। हाँ रव। दादाजी, मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। दादाजी, क्या आपके जमाने में एग्जाम, होमवर्क या प्रोजेक्ट ऐसा कुछ था? हाँ, एग्जाम भी थी और होमवर्क भी था और हमारी गलती पे हमारे शिक्षक हमारे घर आते थे, चाय पीते थे और हमें ही डांट कर चले भी जाते थे। पूछो ये सज्जनों को, और बाद में माता पिता भी हमें डांट लगाते थे। दादाजी, मैंने भी एक कहावत सुनी है, सोटी वागे चमचम, विद्या आवे दम दम। दादाजी, हमारी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस और प्रोजेक्टर्स भी है। हमें हमारी मैडम कोविड के समय पर ऑनलाइन ही पढ़ाती थी, एनीवेयर एंड एनी टाइम। हाँ रव। दादाजी, हम मोबाइल का उपयोग करके दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी कहीं भी उसे देख सकते हैं और क्या क्या कुछ नहीं कर सकते। हमारी तरह 21वीं सदी का बच्चा है, वह टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करता है और हम बच्चे इस पूरी कायनात को बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना। मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे। हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे। सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे। सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे। ठोकर दाताओं की, ठोकर दाताओं की औकात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। कुछ लोग यहाँ आकर बस खाकर जाते हैं। कुछ लोग यहाँ आकर बस खाकर जाते हैं। कुछ लोग यहाँ रोकर कुछ गाकर जाते हैं। कुछ लोग यहाँ रोकर कुछ गाकर जाते हैं। हम कर्मवीर बालक, हम कर्मवीर बालक कायनात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे।
कर्मठ प्राणी, हम है कर्मठ प्राणी, इतिहास बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मैडम, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का मस्तक लगाया था। तो क्या प्राचीन काल से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे जटिल सर्जरी का भी ज्ञान मौजूद था? बहुत अच्छी बात मुझे याद दिलाई। लगभग 600 ईसा पूर्व श्रुश्रुत संहिता में राइनोप्लास्टिक यानी कि नाक की प्लास्टिक सर्जरी और अन्य सर्जरी के बारे में श्रुश्रुत जी ने लिखा है। Madam, Shushruji is called as the father of plastic surgery. Am I right? Absolutely right. चलो मिलते हैं श्रुश्रुत जी से। मनुष्य के शरीर के बारे में ईस्वीसन पूर्व 600 में जानने की कोशिश की। यह भी एक कला भी तो है ना। पहले कोई भी सर्जरी को फल या सब्जी में करके देखो। अगर फल को बिना बिगाड़े काट सकोगे तो ही मनुष्य के असली अंग को छू या काट सकोगे। जब हम इसे काटते हैं तो इसे दर्द क्यों नहीं होता? मैंने इसमें धतूरा, अफीम, शहद और घी इत्यादि मिलाकर लगाया है। इससे वहाँ पर पीड़ा नहीं होती। और हाँ, पहले सारे शस्त्र को गर्म पानी में उबालकर फिर घाव को स्वच्छ कर तभी शस्त्रक्रिया करते हैं। हर कदम यह रक्षा के लिए है। शल्य चिकित्सा की संहिता, जिसमें हमने 108 जितनी शस्त्रक्रियाओं के बारे में संशोधन कर लिखा है। गुरुजी, यह सुश्रुत संहिता जिसमें आपने ज्ञान दिया है कि आने वाली हर पीढ़ी और युग के वैद्य यहाँ से ही सीखेंगे ना? हाँ, सीखेंगे। बच्चों, इसी तरह दुनिया के लोग कुछ भी नहीं जानते थे तब श्रुश्रुत जी ने कई शल्य चिकित्सा की, पर अचानक एक रात को क्या हुआ है तुम्हें? यहाँ देखिए, यह मेरी नाक काटते हैं, कुछ उपाय कीजिए। डरो मत, घबराओ नहीं, धैर्य बनाए रखो। यहाँ बैठ जाओ। यह काढ़ा पी लो, ये तुम्हारी बेहोशी बनाए रखेगा। यहाँ लेट जाओ, मैं एक शल्य चिकित्सा करूंगा और दूसरी नाक लगा दूंगा। रेशम के धागे और चींटियों के डंक की मदद से दूसरी नाक लगा देता हूँ। चंदन, मुलेठी और तिल का लेप भी लगा देता हूँ, जिससे दर्द भी कम होगा और सूजन भी कम हो जाएगी। सर्जरी में जो काढ़ा पिलाया वह क्यों? काढ़ा यानी आज का एनेस्थेसिया। मैडम, इसे ही तो रेनोप्लास्टिक सर्जरी कहते हैं ना। जब अंग्रेज भारत में आए थे ना,
तो उन्होंने यह सर्जरी के बारे में जानकर इस सर्जरी को अपने ही नाम से दुनिया भर में फैलाया। काम किसी और का, नाम किसी और का, यह तो गलत बात है ना। लेकिन इसकी नींव तो हमारे देश भारत ने ही रखी है ना। बच्चों, क्या आप जानते हो भारत की असली ताकत क्या है? असली ताकत हमारी संस्कृति। मैडम, पर असली ताकत तो गाय का दूध ही ना। बच्चा, थोड़ा और सोचो, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। हमारी टेक्नोलॉजी या फिर हमारे किसान? बिल्कुल सही कहा। आज हम धरती के पुत्र किसान के बारे में कुछ जानेंगे। मैडम, क्या आज के किसान सही मायने में खुश हैं? शायद पूरी तरह खुश नहीं, लेकिन पूरी तरह दुखी भी नहीं। किसान क्यों खुश नहीं मैडम? उसे उसके फसल का सही दाम नहीं मिलता, बीज और खाद के खर्च का दबाव, शायद इसीलिए दुखी है। हाँ मैडम, हमारे देश की खेती मौसम पे जो ज्यादा निर्भर है। फिर भी आज के किसान खुश है। ट्रैक्टर, ड्रिप इरिगेशन, ड्रोन, सैटेलाइट और एडवांस टेक्नोलॉजी भी है ना। और कुछ किसान तो ऑनलाइन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट प्रॉफिट करके भी कमा ही रहे हैं ना। ऑर्गेनिक और स्मार्ट फार्मिंग की भी डिमांड तो है। तो हम किसान से ही मिल ले तो बेटा, यह धरती हमारी माँ है। हम उसके बेटे, प्रेम से हम माँ को सींचते हैं। पिताजी, हम सिर्फ गन्ना, गेहूँ और ज्वार ही उगाते हैं क्या? सिर्फ जड़ी बूटी, सिर्फ अनाज ही नहीं, जड़ी बूटियाँ भी हमारी संजीवनी है। आओ इस तरफ, यह सब है औषधि आयुर्वेद। बेटा, यह सब औषधि से दवा बनती है। यह प्रकृति है जो शरीर को ताकत देकर कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती। हाँ माँ, मैंने ऑर्गेनिक प्राकृतिक फार्मिंग के बारे में सुना था, आज देख भी लिया। बेटा, जब तक हम जिंदा है तब तक हम बिना जहर की ऑर्गेनिक खेती ही करेंगे। यही हम धरती पुत्र की पहचान है। मेहनत से सींच के मिट्टी को खेतों के नाम जवानी लिखी, खलिहानों में रौनक भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। एक डोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है। हर निवाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से पोषण है। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं तो इसने सब्र से काम लिया, खाली ना रहने दी थाली जिस थाली को इसने थाम लिया। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं तो इसने सब्र से काम लिया, खाली ना रहने दी थाली जिस थाली को इसने थाम लिया। खुशहाली की जो खाई कसम, कोई चेहरा न फिर मुरझाने दिया। खेतों में सजा दी हरियाली और फसलों को लहलहाने दिया। डोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है। हर निवाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से पोषण है। भारत, जिसके हर गांव, हर शहर, हर खेत और हर दिल की धड़कन से आपके लिए आदर और सम्मान की भावना झलकती है, उस मेहनत और अतुलनीय प्रयास को मोज़ैक सलाम करता है।
सच में किसान बैल और हल के साथ खेती करके भी मैं खुश थे। बाजरे की रोटी और प्याज खाकर छाछ पीकर भी कितनी मेहनत से घर में 10-20 लोग मजे से रहते थे ना। सही कहा तुमने। आज हम मसाला डोसा, पिज्ज़ा और पास्ता खाकर भी खुश नहीं है। किसान अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। सभी को आराम की ज़िंदगी जीनी है ना। मेरे स्मार्ट बच्चों, समय बदला, जरूरतें बढ़ी और लाइफस्टाइल बदली और इंसान खुद प्रकृति से दूर जाने लगा। मतलब वाईफाई 6G आया और रियल लाइफ से कनेक्शन ही टूट गया। आलस और लालच भी बढ़ा। कैसा लालच मैडम? आओ देखते हैं सच्चाई। यह खेत मेरे पिता की निशानी है, लेकिन अब उसे संभालना मुश्किल हो गया है। और खर्च बढ़ता जा रहा है। खेत बेचकर भी क्या मिलेगा? अरे भाई, खेत बेचो और शहर में फ्लैट ले लो। लाइफ इज सैड। यह खेत हमारी माँ है, हमारी माँ को मैं भला क्यों बेचूं? देखिए मिस्टर मोक्स, आपकी जमीन की मैं अच्छी सी कीमत दूं। प्लीज टेक इट। मिस्टर मोक्स, आपको दिखाने के लिए मेरे पास कुछ है। देखिए मिस्टर मोक्स, यहाँ एक बड़ा सा प्रोजेक्ट आएगा। भाभी जी आप भी देखिए, जिसमें शॉपिंग मॉल्स, अपार्टमेंट्स, गार्डन बनेंगे। यहाँ आप सभी को काम भी मिल जाएगा। तो फिर मिस्टर मोक्स, मेरी डील पक्की समझो। बेटी सुनते हो क्या? बोलिए। शायद यही सही है। बेटी की शादी, घर और कार भी मैनेज कर लेंगे। बहुत कसर थी, अब नहीं। ठीक है, तो यही सही। मिस्टर विश्वास, डील इज डन। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है, यहाँ साइन कीजिए। मिस्टर मोक्स, क्या आप गूगल पे यूज करते हैं? हाँ, मैं गूगल पे यूज करता हूँ। ठीक है, ठीक है। क्या ये आपका अकाउंट नंबर है? हाँ, यही मेरा अकाउंट नंबर है। ठीक है, तो मैंने पैसे ट्रांसफर किए हैं, देख लीजिए। चेक करिए। हाँ, 1 मिनट हो गए। मिस्टर मोक्स, यह पैसे भी तुम्हारे हुए। लीजिए। चलो मिस्टर मोक्स, मिलते हैं। यार, आज भी अफसोस हो रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लालच में आकर मैंने अपने खेत में कितने सारे रसायन डाले, जैसे यूरिया, ग्लाइफोसेट, क्लोरपाइरिफॉस जैसे अनेक रसायनों का उपयोग सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए। भाई मोक्स, तुमने खेती की या केमिस्ट्री लैब, प्रोडक्शन बढ़ाया या जहर बढ़ाया? हमने अपनी माँ से ही दगा किया है। फसल तो बढ़ी, लेकिन उसकी शुद्धता कहीं खो गई है। हेलो ऑडियंस, आपके लिए एक खास सूचना। प्लीज़ अपना मोबाइल साइलेंट पे कर दीजिए और हमें भी तो सुनिए। पैसा तो बाद में भी आ सकता है, पैसा तो बाद में भी आ सकता है, लेकिन हमारा बचपन फिर कभी नहीं आएगा। मेहरबानो, कदरदानो, दोस्तों, यारों, अरे खेल देखो खेल।
सबको सलाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती, पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती, नाम अपना न बदनाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे, एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे, रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, ये दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। ऊपर वाले को याद कर, टांगे में लगी जैसे घोड़ी चली जाए, रस्सी पे गोरी ऐसे दौड़ी चली जाए, टांगे में लगी जैसे घोड़ी चली जाए, रस्सी पे गोरी ऐसे दौड़ी चली जाए, चल कर चले राम राम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। मैडम ये फल और सब्जी चमक तो बहुत है, लेकिन खाने में डर लगता है। मैंने सुना है कि यह सेब में भी केमिकल वैक्स कोटिंग होता है ना? फल लंबे समय तक अच्छे रह सके इसके लिए जिम, कार्बेंडा, मेलाथियन हम सबके पेट में भी गए होंगे ना। यानी मैंने जो परसों भिंडी की सब्जी खाई थी वो ऑर्गेनिक थी या टॉक्सिक, वह कैसे मालूम होगा मैडम? किसानों को उसके फसल का सही दाम मिले, यही तो उनका सम्मान है। शुद्ध और संतुलित खाना ही स्वस्थ समाज बनाती है। पेरेंट्स, क्या आप सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? हेलो ऑडियंस, हम आपसे पूछते हैं कि आप लोग शुद्ध और स्वच्छ खाना खाते हो? अपना हाथ ऊपर करें। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए धन्यवाद। मैडम, आज़ादी के 100 साल बाद यानी 2047 में भारत में खेती कैसी होगी? ठीक है, चलो देखते हैं हाईटेक एग्रीकल्चर एंड स्मार्ट फार्मर।
का प्रॉफिट 200% तक बढ़ गया है। एक्सीलेंट, अब तो शॉपिंग भी ऑर्गेनिक होगी। पिताजी, आप जो सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ड्रोन और सारे टेस्टिंग करते हो, उसकी बात हमारे स्कूल के टीचर भी करते हैं। अटेंशन हियर, मीटिंग की क्वालिटी परफेक्ट है और फसल भी एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है। और हाँ मिस्टर कोच, आपको फॉरेनर वेलिंगटन मिलना चाहते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो कल सुबह 11 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं क्या? ओके, फिक्स द मीटिंग। Pops, are you a smart farmer or a businessman? My dear daughter, Papa is all rounder. Mom, अब सब समझते हैं कि सिर्फ पैसा ही नहीं, स्वास्थ्य, प्रकृति और हेल्दी लाइफस्टाइल भी जरूरी है। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, हमारे देश का भविष्य है। अगर हम सब एक हो जाए तो एक से भले दो। आज का निर्णय ही 2047 का भविष्य तय करेगा। हमने विश्व को 0 दिया, योग दिया, विरासत से लेकर मेडिकल साइंस में भी विकास किया। हमारा अनाज दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है और एग्रीकल्चर में भी हम नंबर 1 है। मैडम, तो यह इतिहास की जड़ें और वर्तमान की शक्ति की झलक हम देख सकते हैं। क्यों नहीं बच्चों, चलो देखो इस तरफ। यह बात है 24 अगस्त 1600 की, जब भारत के गुजरात में सूरत बंदरगाह पर सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी में बिल्ली की तरह घुसपैठी की। देखो तो इन लुटेरों को। जन्म का द्वार है, यही संसार का सार है। सुख की न ये धरा, ये मझधार है, यही संसार का सार है। कर्ण की गागर का खेल कैसा, के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। चादर साफ करे और कालिख तुमन की ढकता है रे। नैन को मूंद के पाप करे, पर खुले नैन भगवन रखता है रे। कभी कोई मृग लुभाए, कभी संदल करता फिरे तू परछाइयों से दंगल।
जलाए, दुखियारों के मन का वो श्राप ना जले। जिस पल वो तेरा जन्म लिखे, उस पल ही वो अंतिम घड़ियां लिखे। खेल ये जो कोई भांप गया, उसको ही वो उजला जरिया दिखे। जीवन ये तेरा दुख भरा कोई बंधन, मरण भला है तन जले जैसे चंदन। दुख के सागर का खेल ऐसा के आंसू टले पर विलाप ना टले। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव। गगन कहे विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। गगन कहे विजयी भव। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल। तू निकल
आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान, प्राची की चंचल किरणों पर आया स्वर्ण विहार, आया स्वर्ण विहार, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। स्वर्ण प्रभात खिला घर घर में, जागे सोए भी, युद्ध स्थल में सज्जित होकर बढ़े आज रणधीर, आज पुनः स्वीकार किया है असुरों का आभार, असुरों का आभार, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। हार की ये धरती हमेशा से पराक्रम की धरती रही है, प्रेरणा की धरती रही है। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके
आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। लहरा के झूमे तिरंगा, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मैडम, भारत देश की अलग ही पहचान हुई। आज तो मुझे भी ऐसा लगा।
पर भविष्य की चिंता है। मैडम, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, दिस अर्थ इज वन फैमिली, यह सूत्र कैसे सार्थक होगा? बच्चों, हम विश्व युद्ध को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन कल क्या होगा किसे पता। आज हमारे स्कूल में एक संसद बैठक होने वाली है। यहाँ हमारी विरासत 21वीं मॉडर्न सेंचुरी और भविष्य की AI टेक्नोलॉजी की सनसनीखेज होने वाली है। तुम्हारे हर प्रश्न का हल यही से मिलेगा। यानी संस्कारों से सुपर पावर तक? हाँ मैडम, गुरुकुल वर्सेस गूगल वर्सेस AI। जब ऋषि मिले रोबोट से। बच्चों, यह भारत का विशेष मंच है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य देश की दिशा तय करेंगे। अध्यात्मक और आधुनिकता के संगम में डूब जाए। हम भविष्य है। प्रणाम, हम अतीत है। नमस्ते, हम वर्तमान है। संसद भवन में आप सबका स्वागत है। तो आज की संसद में हमारा चर्चा का विषय है विरासत से लेकर टेक्नोलॉजी तक 2047 में हमारा भारत कैसा होगा। मॉडल हम AI है तो सेकंड में लाखों डेटा पढ़कर बता सकते हैं। तो इसलिए लेकिन क्या तुम सोच सकते हो तुम कैलकुलेटर कर सकते हो ना? आप सबके पास डेटा है पर हम प्राचीन ऋषियों के पास दिशा है ना। स्कूल के बच्चों, मैं तुम्हारा होमवर्क एग्जाम में चीटिंग भी करवा सकता हूँ ना, और तो और आपकी जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत लर्निंग प्लान भी बना सकता हूँ ना। ठीक कहा, लेकिन जीवन की परीक्षा में तो तुम हमें फेल ही करा सकते हो ना। बच्चों को मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या उसका दिमाग तो खाली ही रह जाएगा ना। हमने आयुर्वेद, वेद, उपनिषद, योग, संहिता विषयों को प्रदान की। सूर्य भी तो हमने दिया। हाँ, सूर्य भी तो हमने दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि हम पूरी लाइब्रेरी की बुक चंद सेकंडों में पढ़ सकते हैं? किंतु आपको ये पता है कि सही ज्ञान प्रकृति में है, प्रकृति के साथ किताबें पढ़ने में है। अरे लेकिन रिसर्च इनोवेशन तो हमने किया ना। देख लो इसरो, नासा या फिर मिर स्पेस स्टेशन को। स्मार्टफोन, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट लाइफस्टाइल और ब्ला ब्ला ब्ला, हमने सब कुछ स्मार्ट कर दिया ना। लेकिन आप सबको स्मार्ट किसने बनाया? हम ऋषियों ने ना। अरे मेरे प्राचीन ऋषिवरों, भारतीय CEO, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे विश्व को चला रहे हैं। सीधा नासा। बजट मोदी जी, भारत देश की असली ताकत तो बजट में ही है ना, जहाँ इंसान खुद को जानता है। फार्मर हो या फिर टीचर हो या स्टूडेंट, ड्राइवर हो या कंडक्टर, प्रिंसिपल हो या फिर डॉक्टर हो या इंजीनियर, आज सबकी वजह से भारत आगे है। लेकिन मैं यह 100 लोगों का काम अकेला कर सकता हूँ ना। तुम सभी ने कवि, लेखक, चिकित्सक, कला प्रेमी के वैल्यू ही कम कर दिए। ChatGPT से तुम कॉपी तो करते हो। हाँ, कॉपी तो करते हो। नई टेक्नोलॉजी एडवांस की वजह से हम विश्व भर में महासत्ता पर आ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे संस्कार और संस्कृति, योग, साधना और ज्ञान हमारी सादगी ही हमारी पहचान है। ठीक कहा, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हाँ, लेकिन स्मार्ट लिविंग भी तो जरूरी है ना, अपडेटेड रहना होगा ना। बट मैं एफिशिएंट लिविंग और फर्स्ट लाइफ देता हूँ। और हाँ, राजेबल स्पीकर, मैं सब कुछ ही जान सकता हूँ। तो फिर ये बताओ कि मेरे टीचर का और मेरी मम्मी का मूड कब खराब हो गया? मॉडर्न सदस्य बहुत बढ़िया। AI जी अपना उत्तर दीजिए। आप ये सवाल जाने दो। 2047 में अध्यक्ष जी आपकी जगह हम भी तो होंगे। भारत देश को चंद्र पर हमने तो पहुंचाया था ना। लेकिन आपको यह विचार किसने दिया? हमने ही ना। ग्रह नक्षत्र पृथ्वी से चांद की दूरी हमने ही बताई ना। लेकिन इसरो ने अंतरिक्ष में भारत का नया इतिहास हमने बनाया है। हाँ, हमने बनाया है। हम साइबर हमले और सुरक्षा खतरों का तुरंत पता लगाकर डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं। और हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार और GPS नेविगेशन AI की वजह से ही तो संभव हुआ। पर आप में ये फीचर्स किसने डाले? हमने ही ना। हाँ, लेकिन उसको इम्प्रूव तो हम कर रहे हैं ना। लेकिन तुम सबसे पहले जानती हो तो हमने रखा ना। अच्छी तरह का सुन लो, कान खोल कर सुन लो। 2047 में मंगल का भारत की स्कूलें, कॉलेज, भारत की हॉस्पिटल, भारत का स्टेशन और भारत का जेट हम AI बनाएंगे। हम डॉक्टर शस्त्रीय बोल रहे हैं। आप ही बेटा कैसे भूल सकते हो? अरे तो
जाओ। भारत विश्व गुरु बने ऐसा ही तुम चाहते हैं, कोई युद्ध नहीं। यूजर वॉच टेक्नोलॉजी से जीतेंगे। अरे मूर्ख, तुम गलत सोच रहे हो। सबसे बड़ी जीत युद्ध को होने से रोकना है। सब शांत हो जाए। आपकी संसदीय संसद में आप सबकी दलीलें मैंने सुनी और सभी पेरेंट्स और ट्रस्टीज की साक्षी में अतीत, वर्तमान और भविष्य के अस्तित्व, कार्य और विकास के बारे में मैंने सुना और अंत में राष्ट्रपति श्री के साथ चर्चा कर मैं यह नतीजे में निकला हूँ कि एआई जी आप हमारा फ्यूचर हो पर मुनियों ने दी हुई वैल्यूज हमारा फाउंडेशन है। स्मार्ट बनना आसान है पर सच्चा इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। तीनों समुदाय की शक्ति का सही उपयोग हो, जो जाति, ज्ञाति, धर्म से बढ़कर देश की सही शिक्षा में हो। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी तो 2047 में हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो तीनों समुदाय साथ आ जाए तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं रोक सकता। सत्यमेव जयते तमसो मा ज्योतिर्गमय। गूंज रहा है विश्व गगन में मेरे देश का नाम। ये माटी है बलिदानों की, ये वेदों का सार है। उत्तर से दक्षिण तक देखो अपना परिवार है। रग रग में जो बहता है वो पौरुष का अभिमान है। मस्त ऊंचा रहे हमेशा ये अपना हिंदुस्तान है। जय हो, जय हो, जय हिंद की जय हो। हिमगिरी का वो श्वेत मुकुट सूरज को पहले छूता है। गंगा की अविरल धारा से जीवन का अंकुर फूटा है। सागर जिसके चरण पखारे, रत्नाकर जिसका नाम। हरियाली की चुन्नर ओढ़े सुंदर अपने धाम। कितने आए कितने गए पर हम तो अब भी खड़े हैं। शून्य दिया दुनिया को हमने, ज्ञान के दीप जड़े हैं। गांधी की वो लाठी देखो, भगत सिंह का जोर। अहिंसा और क्रांति की बंधी है एक ही डोर। चंद्रयान ने चांद को चूमा, मंगल तक हम ढाए। डिजिटल युग की नई भोर में विश्व गुरु बन छाए। एक हाथ में शास्त्र है अपने। सभी मैनेज कर देते हो, सबसे अधिक शुक्रिया। अटेंशन प्लीज। लो आ गया ट्रस्टीज विजन जंक्शन। अंकुर सर, जाकिर सर, कल्पेश सर, गोपी सर, आपको ही तो कुदरत ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है ना, और आप ही हमारी इस बुलेट ट्रेन को हाई स्पीड से स्मार्ट बना रहे हो। दिल से शुक्रिया। अटेंशन प्लीज।
अब आने वाला है भावना मैडम जंक्शन। आप हमारी वाईफाई हो, सभी जगह हमें परफेक्ट बनाती हो और बनाते रहोगे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अटेंशन प्लीज, अब आ गया है प्रिंसिपल स्टेशन। तेजस पंड्या सर, अमृत छत्रला सर और तेजल पारक मैडम, हम सभी आपके साथ कॉन्फिडेंस की ट्रेन पकड़ते हैं, इसलिए शुक्रिया। अटेंशन प्लीज, अब आने वाला है पेरेंट्स जंक्शन। मेरे मम्मी पापा, सभी के मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई और बहनों, बिना टिकट के फ्री एडवाइस और पॉकेट मनी एक्सचेंज के लिए दिल से धन्यवाद। अटेंशन प्लीज, गेट गोइंग स्टेशन आ गया है। यह एनुअल फंक्शन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए तो बनाया है, शुक्रिया। अटेंशन प्लीज, ब्रेकिंग न्यूज जंक्शन आने वाला है। कृपया करके यहाँ से हमारा परफॉर्मेंस सीधा कल की हेडलाइन ही बन जाएगा। इस स्पेशल कवरेज के लिए दिल से सभी प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स को धन्यवाद। अटेंशन प्लीज, मैनेजमेंट कंट्रोल स्टेशन आ गया है, जहाँ घनश्याम सर, राजेश सर, विनोद सर हर स्टेशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए हमारी ओर से धन्यवाद स्वीकार करें। अटेंशन प्लीज, अब आया गया है नॉलेज टर्मिनल स्टेशन। सभी हमारे टीचर एक ही दिन में फ्रेंड, फिलोसोफर, आर्टिस्ट, पोएट, सिंगर, राइटर, कैरियोग्राफर और सभी कभी तो स्ट्रिक्ट पुलिस अफसर बनने के लिए धन्यवाद। अटेंशन प्लीज, अब आ गया है ड्रामा स्टेशन, जहाँ पर चिराग भट्ट सर ने हमें साउथ के और बॉलीवुड के सुपरस्टार बनाए। धवल सर ने हमें इतनी बार रिहर्सल करवाई कि घर जाके मैं खाना खाने की जगह डायलॉग ही बोलती रहती थी। इस स्टेशन पर केतकी नायक मैम ने हमें यूनिक आइडियाज के वड़ा पाव देकर हमारी चटनी बनाई। थैंक यू सो मच मैम। अटेंशन प्लीज, अब आने वाला है डांस एनर्जी स्टेशन। नेहा मैडम और उनकी पूरी टीम ने हमें इतना सिखाया कि हम भी अब सबसे नया डांस शुरू कर सकते हैं, सभी का धन्यवाद। अटेंशन प्लीज, अब आ गया है सुर संगम बीच स्टेशन। यहाँ संस्कार भाई और अशोक भाई के साउंड सिस्टम और म्यूजिक सिस्टम से हम बच्चे ही नहीं पर ऑडियंस भी गाने लगी। फुल पैसा वसूल। अटेंशन प्लीज, टाटा जंक्शन आ रहा है। A team of Tata फूल और 5 स्टार होटल जैसा एक्सपीरियंस देने के लिए धन्यवाद। अटेंशन प्लीज, अब आ रहा है स्पोर्ट्स फंक्शन जंक्शन, जहाँ मेरा तारानी सर, सुरेश सर, सिद्धार्थ सर और प्रकाश सर आपका सबसे शुक्रिया। अटेंशन प्लीज, अब आ गया है डेकोरेशन स्टेशन, जहाँ सभी टीचर कविता मैडम आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर ने जी जान से सिंपल जगह को वाव बनाया है, जो पिंटरेस्ट पर भी नहीं मिलेगा। शुक्रिया टीचर। अटेंशन प्लीज, यह ट्रेन साइलेंट हीरो स्टेशन पर रुकी है, जहाँ सभी फ्यूज, गर्ल, आर्टिस्ट और ड्राइवर आप सभी का शुक्रिया। अटेंशन प्लीज, अब आ गया है अगला एनर्जी फ्लैश स्टेशन। हम सभी शाइनिंग स्टार्स ने जो ट्रेन पर आग लगा दी है, हमें हमारी खामियां दिख गई है और साथ ही साथ सुधार दी। सब बच्चों के लिए धन्यवाद। अटेंशन प्लीज, अब आने वाला है विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन। माँ भारती का दिल से धन्यवाद। विश्व के कण कण का धन्यवाद। हाँ, विश्व के कण कण का धन्यवाद। आप सबको हमारा एनुअल फंक्शन कैसा लगा? अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कीजिए। हम अब निडर हो गए हैं, अब हमारा स्टेज फियर दूर हो गया है। आज से हम बदल गए हैं, हमारे राष्ट्र के प्रति हम में निष्ठा जागी है, हम हमारे राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हो गए हैं। ऑडियंस, सज्जनों, क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? क्या आप अपने राष्ट्र के प्रति कटिबद्ध हैं? बोलिए ऑडियंस। तो अब आगे मेरी फ्रेंड आपको आगे की बात समझाएगी। May I have your attention, please? Attention, please. જે થીમ છે અમારો એ છે કથા ભારત કી તબ આજ ઓર આગે. તમને આઈ હોપ કે ગમ્યું જ હશે અને ખાસ કરીને જે નાટકના જાણકાર હોય તો એમને ખ્યાલ જ હશે કે અંધારામાં બધી પ્રોપર્ટીઝ ગોઠવવી બાળકો માટે ખૂબ અઘરું કામ થઈ પડતું હોય.
પણ એ બાળકોએ ખૂબ સહયોગ સાથે કામ કર્યો, શિક્ષકોએ પણ ખૂબ સહયોગ કર્યો, તો એમના માટે એક જોરદાર તાળી થઈ જાય. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને ઓડિયન્સને ખરેખર પેરેન્ટ્સ મિત્રોને આ જો અમારો ફંક્શન ગમ્યો હોય અને કોઈએ રિવ્યૂ આપવો હોય આ અંગે તો મોસ્ટ વેલકમ. ઇફ એનીબડી કોઈને રિવ્યૂ આપવો હોય તો આવી શકે છે. મારે બોલવાનું છે. ઓકે, ગમ્યો જ છે, તાળી પાડી દીધી છે. ફરી પાછી તાળી. थैंक यू वेरी मच. अब लास्ट में यह गाड़ी रविंद्रनाथ टैगोर रचित नेशनल एंथम पर रुकती है. सभी गुरुजनों परफॉर्मेंस जो स्टेज पर है वह यहाँ जल्दी से आ जाए. ट्रेन जाने वाली है. ट्रेन बुआ मामा के यहाँ आम खाने जाने वाली है. सभी यात्रीगण जल्दी आने की कृपा करें. पेरेंट्स, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाए. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय